जय हिंद साथियों, मैं बहुआयामी राजनीतिक दल बीएपी कामेश लखनऊ से बात कर रहा हूं। खास तौर से आज मेरा मुस्लिम समाज के उन पिछड़े समाज के लोगों से प्रश्न है जो इस्लाम के पिलर स्तंभ को भूलकर बीजेपी की जो मनवादी राजनीति है उस तरफ उनका ध्यान चला गया है। बीजेपी के द्वारा पसमानदा को लेकर जो मार्केट में अनाप शनाप वायरस फैलाया गया है उस पर बहुआयामी दल बीजेपी की आईटी सेल मीडिया से कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, साथ ही साथ साक्ष्य के साथ जवाब मांगती है। यदि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो पसमानदा समाज के लोगों से कहना है कि इस तरीके की मीडिया का बाइकाट करें। पहली बात तो ये, मुसलमानों के अंदर जो तनाव है अहमदिया मुसलमानों को लेकर, कहना चाहेंगे कि उनको एक करने की वकालत करनी चाहिए, क्योंकि 10 लाख अहमदिया मुसलमान अगर आपके भाई बन रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। इस चीज़ को समझना चाहिए। अपने आप से प्रश्न करिए कि क्या कारण है कि 1000 भगवान वाले एक हो रहे हैं और एक गॉड एक अल्लाह वाले 1000 में बट रहे हैं। जो बीजेपी आईटी सेल के द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं, पसमानदा दलित मुसलमान को शादियों में निमंत्रण नहीं मिलता, पसमानदा दलित मुसलमान को दावत में अलग बैठाया जाता है, दलित मुसलमान को खाने के बर्तन अलग रखे जाते हैं, दलित मुसलमान को खाने के बाद अलग से खिलाया जाता है, दलित पसमानदा के बच्चों को अलग बैठाया जाता है, बर्तन अलग से दिए जाते हैं, दलित पसमानदा मुसलमान के मुर्दों को कब्रिस्तान में अलग दफनाने के लिए बोला जाता है, मुख्य कब्रिस्तान में दलितों के लिए अलग जगह दी जाती है, मुख्य जामा मस्जिद में दलितों को अलग जगह दी जाती है। पसमानदा दलित मुसलमानों को पेश इमाम बनने पर उच्च समाज के लोग नमाज उनके पीछे नहीं पढ़ते हैं। दलित पसमानदा मुस्लिम छोटे काम घटिया काम वाले समझे जाते हैं। दलित पसमानदा मुसलमान की बेटी की शादी उच्च मुसलमान में नहीं करते और ना ही अपनी बेटी को दलित मुसलमान में करते हैं। पसमानदा दलित मुसलमान दलितों की बेटियां नॉन वर्जन होती हैं। दलित मुस्लिम पसमानदा की बेटी का निकाह पढ़ने उच्च जाति के मौलाना नहीं आते हैं। दलित पसमानदा मुस्लिम गंदे कपड़े पहनते हैं। पसमानदा दलित मुस्लिम के बच्चों व अध्यापकों में को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। दलित मुसलमान के अध्यापक प्रोफेसरों को प्रोफेसरशिप में एएमयू में जगह नहीं दी जाती है। पसमानदा दलित मुसलमानों के साथ पिछले 8 वर्षों से 800 सालों से लगातार भेदभाव किया जा रहा है। पसमानदा दलित मुसलमानों के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है। यह कुछ आरोप बीजेपी की आईटी मीडिया सेल के द्वारा मनगढ़ंत कहानी को लेकर गढ़े गए हैं। इसमें हमारे दलित पसमानदा समाज के मुसलमानों को सोचना चाहिए, क्या इसमें से कोई भी तथ्य सही हैं? सीधे तौर पर दल के माध्यम से ये सारे के साथ तथ्य बेबुनियाद और इसको दरकिनार बहुआयामी दल रिजेक्ट करती है। अंत में भारत के प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों में हिंदू मुस्लिम तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। बाद में उनके द्वारा यह कहा जाता है कि पसमानदा के साथ अन्याय किया गया और एक दलित विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं। इस चीज़ को समझना चाहिए। अंत में कहना है कि पसमानदा के नाम से संगठन चलाने वाले हमारे अली अनवर अंसारी साहब, इन बातों को मानने से बेहतर होगा कि मुसलमानों के लिए सच्चर कमेटी लागू कराने की बात करें। जब गूगल से प्रश्न पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में कितने % मुसलमान रहते हैं तो उसका जवाब सुनिए। सुन्नी 8%, शिया 6%, अहमदिया 2%, देवबंदी 5%, बरेलवी 2%, वहाबी 1% और गैर मुस्लिम 1%। साथियों, यह प्रश्न भ्रामक है। इसका उत्तर विभाजनकारी है जो गूगल के अंदर एक षड्यंत्र और प्लान के तहत डाला गया है। इस चीज को समझना चाहिए। प्रतिशत का मतलब एक फिक्स संख्या आनी चाहिए, ना कि विभाजनकारी। बस यही रणनीति मनवादियों के द्वारा हमको बिखेरने और बांटने की कोशिश कर रही है, जो किसी भी हालत में
नहीं होना देना है। निवेदन करूंगा चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।